श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार के विषयों का सुख अर्थात इंद्रियों से मालूम होने वाले पदार्थों का सुख सभी जीव जंतु और मनुष्यों को मालूम पड़ता है, लेकिन सत्संग का सुख सिर्फ मनुष्य को ही मालूम पड़ता है। कथा का सुख, और इसीलिए ये कह दिया गया कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, या यूं समझो स्त्री का और धन का सुख, पुत्र का सुख पापियों को भी मालूम पड़ता है। पुत्र का सुख गाय भैंस कुत्तों को भी मालूम पड़ता है। संतान का सुख और लक्ष्मी माने यदि पैसा सीधार्थ न करें तो खाने पाने पीने इस्तेमाल की चीज़ों का सुख जानवर को भी होता है। अच्छा चारा मिले, बंधने की जगह अच्छी हो, छाया हो, सर्दी के बचने का हो, जगह कोमल हो, तो आराम की जगह का सुख, सुविधा का, पदार्थों का सुख जानवरों को भी मिलता है, पापियों को भी, जानवरों को भी। और वैसे भी लोग कहते हैं पापी जानवर बनते हैं, अर्थात जानवर बनने पर भी ये सुख मिलेगा। स्त्री सुख मिलेगा, पुत्र सुख मिलेगा, वस्तु का सुख मिलेगा। आप जानते हो अच्छी अच्छी गौशालाओं में उनको सुख की सुविधा की जगह मिलती है, तो इन सुखों का अनुभव जानवर को भी होता है, तो मनुष्य को भी, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, ये सुख सबको मालूम पड़ता है। किंतु भगवान की कथा का सुख, भगवान की भक्ति, नाम की भक्ति, सुमिरन की भक्ति, मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर को मिलता हो। और जिन मनुष्यों को सुमिरन का, कथा का रस न मिले, समझना चाहिए सिर्फ एक्सीडेंटली आदमी बन तो गए हैं, पे हैं अभी भी जानवर। अब किसी जानवर को खाना दीजिए, भैंस को अच्छा चारा दीजिए, सानी दीजिए, अनाज पानी दीजिए, कितना खाएगी। कभी कभी तो जानवर को मन का भोजन मिले, उसको खाते देख के आदमी का जी ललचाएगा। खाने का सुख, सुविधाओं का सुख। लक्ष्मी माने क्या? लक्ष्मी से सुविधा ही तो मिलती है, लक्ष्मी को कोई खाता है क्या? धन का सुख किसी को नहीं है। धन द्वारा रजाई मिलेगी, धन द्वारा शादी हो जाएगी, क्योंकि जानवर तो बिना धन के भी शादी कर लेता है। तो इसलिए याद करें कि सुत दारा और लक्ष्मी सुविधा की वस्तुएं, उसी को लक्ष्मी समझ लो। जो हमारे जीवन के सुख के काम की चीजें हैं, बस वही लक्ष्मी है। और स्त्री और पुत्र। गाय कितने प्यार से बच्चे को जीभ से चाटती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जीभ से चाट चाट कर बच्चे को साफ करती है। दूध पिलाती है तो कितना खुश हो जाती है।
यदि मशीनों से जांचने का कोई उपाय निकले तो मालूम होगा गाय कितनी खुश होती है, या कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर कितना सुख अनुभव करती है। तो पुत्र सुख, स्त्री और पुरुष का सुख, और धन का, सुविधाओं का सुख, ये पापियों को भी मिल जाता है और पापियों को भी इस सुख की जरूरत पड़ती है। पर भक्ति के सुख की, भजन में ध्यान लगे, सुमिरन में मैं रस पाने लगूं, जैसे खेल कूद में, खाने पीने में, स्त्री आदि भोगों में मन लगता है, ऐसे ही मन किसका सुमिरन में लग जाए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। राम प्यारे लगे ये सबसे कठिन काम। अभी तो कई डर के कारण भगवान का भजन करते हैं, प्यारे नहीं लगते। कई बार गुंडों से लोग दोस्ती रख लेते हैं, सरकारों से भी पटा के रखते हैं, इसलिए कि उनसे हानि का डर है। तो भगवान से भी कई डरते हैं, भजन न करेंगे तो नरक में डाल देंगे। भगवान से प्रेम नहीं है। यदि नरक जाने का डर न हो, आगे दुख में न भगवान डालें, तो क्या भगवान हमें प्रिय लगते? ऐसे ही संतों को भी समझ लो। कई लोगों को संतों से प्यार है सचमुच, अब कई लोगों का संतों से मतलब है। मतलबी लोग भी प्रेमी नहीं होते। मतलबी को प्रेमी समझना भ्रम है। कई बार साधु भी धोखा खाते हैं कि हमारा भगत है। तुम्हें ज्योतिष नहीं आता, ज्योतिष आता हो तो तुम्हारा चेला ज्योतिषी का चेला बन जाएगा। रोज गुरु बदल लेंगे, कोई तुमसे रीझे थोड़ा है। संतों पर रीझना, गुरुओं के प्रति प्रेम होना और उनसे मतलब सिद्ध होना, इन दोनों में फर्क है। आज इन संत के चरण डलाए दुकान में, दूसरे के तीसरे के डलाए। क्यों डलवाए? हमें दुकान चलाने से मतलब है, उनसे प्रेम नहीं है। तो संतों से प्रेम होना, भगवान से प्रेम होना, ये बहुत ऊंची बात है। और जिनको प्रेम है वो ऐसे ही आनंद में रहते हैं, देख देख कर अंदर से खिलते हैं, आनंद के आंसू आते हैं, प्रेमाश्रु। शरीर में नस नाड़ियों में सुख का अनुभव होने लगता है। अब वो स्त्री पुरुष का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे कामी को सहज प्रियता है, अच्छा लगता है, कुछ दे न दे, ऊपर से रुपया नहीं दे, कोई और नहीं दे, तो उसकी समीपता का ही सुख है। ऐसे ही जब संत की समीपता, मंदिर का देखना अच्छा लगे, जो भगवान के मंदिर में जाते हैं और जिनका मन प्रेम में गदगद होता है, आरती करके मन गदगद होता है, पूजा करता है, बल्कि पूजा में आनंद आने लगे तो स्वर्ग जाने दो भाड़ में। अभी तो हम स्वर्ग के कारण पूजा करते हैं, अभी हमारा भविष्य खराब न हो जाए इसलिए पूजा करते हैं। हमें भगवान की पूजा का आनंद नहीं मिलता, भगवान के दर्शन का आनंद नहीं मिलता, भगवान के चरणों में गिरने का सुख नहीं मिलता। आप अभी संतों के चरण छूते हैं, इसमें मैं सोचता रहता हूँ कि जब आप पैर छूते हैं तो आपको मिलेगा या मिलता है? दो होते हैं, एक तो हम चरण छूते हैं तो हमको फल मिलेगा, फल मिलेगा इसलिए छूते हैं, स्वर्ग मिलेगा इसलिए छूते हैं। छूते समय कुछ मिलता है या मिलने की आशा है? मंदिर के दर्शन करते में मिलता है या मिलेगा? आप किसी से प्यार करते हैं, चलो स्त्री से, पुरुष से किसी को प्यार है, तो प्यार इसलिए है कि ये पैसा देगी या देगा? पैसा देगा इसलिए प्यार है कि प्यार है ही कुछ दे या ना दे?
इसीलिए आजकल तो विवाह शादी के विषय में भी बोलने लगे हैं कि ये विवाह जैसा पवित्र विषय भी पैसे से जुड़ गया है। ये मूर्ख आदमी अब पत्नी को भी प्यार नहीं करता, पैसे को करने लगा। तो कई जगह लिखा है कि दुल्हन ही दहेज है। दहेज को दुल्हन मत समझो, पर आजकल दहेज ही दुल्हन है। वो मिले तो ठीक, नहीं गई घरवाली। कुछ तो केस फर्जी बनाए जाते हैं, अपने किसी गंदे स्वभाव के कारण एडजस्टमेंट नहीं होती, तलाक की नौबत आती है, तो लड़की वालों का एक ही है, दहेज मांग रहे थे कि जिससे इनको फंसाओ। और कुछ लोग सचमुच कितना भी पा जाएं, लड़की से बहू से खुश नहीं है, दहेज से खुश है। दहेज नहीं आया तो बहू अच्छी नहीं लगती। आप कल्पना करो कि रुपया न मिले तो आप शादी नहीं करना चाहोगे। गंदी रिवाज पड़ गए, वो छोड़ो। मान लो दहेज की प्रथा समाप्त तो हो जाए तो शादियां नहीं करोगे। ऐसे ही मान लो भगवान पूजा के बदले स्वर्ग ना दें। आजकल भगवान भी समझो लड़की ही हो गए। वो तुम्हें स्वर्ग दें तो तुम पूजा करोगे। जैसे दहेज मिले तहाँ शादी करेंगे। लड़की प्यारी है तो दहेज मिले न मिले। हाँ, लड़की पसंद न हो तो चलो दहेज के कारण ही कर लो। मुझे एक कथा याद आ गई है, तो वो सुनी सुनाई कथा कि एक लड़के ने अपने दोस्तों को कहा कि मैं तो 18 साल की लड़की से शादी करूंगा, मैं बुढ़िया से नहीं करूंगा। आजकल तो 35 साल की, 30 साल की पढ़ते पढ़ते नौकरी की उसमें बूढ़ी हो जाती हैं, तब शादियां होती। कहते हैं मैं तो 18 वर्ष की लड़की से करूंगा, वो भी कानून के कारण नहीं, मैं तो 16 वर्ष की करता। पसंद तो कम उम्र की लड़की होती है, पर कई कारण हैं, कानून हैं। अब लड़का नौकरी में लग जाए, पैरों खड़ा हो जाए, और इसीलिए आजकल शादी की प्रतीक्षा को भी लोग बैठे नहीं रहते। तो अभिप्राय है कि एक लड़के ने ये कहा मैं 18 वर्ष की लड़की से शादी करूंगा, पर हुआ क्या, उसने एक 40 वर्ष की लड़की से शादी करी। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या किया तुमने, तुम तो कहते थे मैं 18 वर्ष की लड़की से शादी करूंगा, और ये तुमने क्या किया। तो कहने लगे क्या है, कारण ये हो गया, अखबार में समाचार निकला कि मेरे 10 लड़कियां हैं और कोई पसंद करके किसी से शादी कर सकता है। तो मैं गया, 10 लड़कियां देखी, तो जो सबसे छोटी थी वो मुझे पसंद आई, और मैंने संकल्प भी किया था कि मैं उसे करूंगा। पर हुआ क्या कि 1 लाख दहेज में था सबसे छोटी में, उससे बड़ी वाली में 2 लाख था, उससे बड़ी वाली को 3 लाख था, उससे बड़ी वाली के 4 लाख थे, और सबसे बड़ी जो थी उसके 10 लाख दहेज थे, और 3-3 वर्ष का गैप था। तो 30 साल की उम्र का फर्क, 18 से वो लगभग बुढ़िया। तो कहने लगे फिर क्या करूं, दहेज से भी प्यार था, कम उम्र से भी था, पर मन ने कहा कि चलो अब तो 10 लाख ही ले। अब ये देखिए प्रियता कहाँ चली गई। दहेज ने हमारी उस इरादे को बदल दिया। ऐसे ही हम लोग भी भगवान से, आप राम भक्त हैं, राम की पूजा करते हैं, काम नहीं हुआ तो शिव मंदिर चले गए, शिव मंदिर से काम नहीं हुआ तो हनुमान जी के यहाँ चले गए, नहीं तो कब्र में पूजने चले गए। तुमको तो भगवान से लेना थोड़ी, कब्र से भी काम होता हो तो कब्र ही सही। आप तो नहीं कभी कब्रों की तरफ जाओगे।
तुम तो महाराज गधों की तरफ चले जाओगे, फल मिलना चाहिए, तुम कब्रों की बात कहते हो। ये कामना में अंधा आदमी को कामना की पूर्ति चाहिए। तुम कहाँ कहाँ पूछते हो। आज तो रोज एक भगवान पैदा होता है। मैं आलोचना नहीं करता, पर इतने भगवान कम पड़ गए, अब नए भगवानों के मंदिर बनने लगे। नाम नहीं लेता, तुम्हारी आस्था को चोट पहुंचेगी, पर मैं आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम्हारी मूर्खता को तो जरूर मैं समझता हूँ। भगवान अब नहीं फल दे सकते, नए वाले देंगे। जहाँ देखो फला के मंदिर, फला के मंदिर। कई बार अब तो मंत्र लेते समय पूछता हूँ तुम्हारा इष्ट कौन है, तो जितने मैं गिनाता हूँ उतने में उनका इष्ट ही नहीं निकलता। इसके अलावा कोई नया नाम लेते हैं, हम उनके भगत हैं, हम उनका मंत्र ही मुझे नहीं मालूम। कोई कहे ये फलाने जी महाराज का मैं भगत हूँ, वो मेरे इष्ट है, उनका मंत्र बताओ। मैंने कहा मैं तो राम मंत्र जानता हूँ, शिव मंत्र जानता हूँ, हनुमान मंत्र जानता हूँ, देवी मंत्र जानता हूँ, और दुर्गा मंत्र जानता हूँ, गायत्री मंत्र जानता हूँ। अब बताओ इसका कौन मंत्र, मुझे तो आता ही नहीं। अभी तक हम जिन नामों से परिचित थे उन भगवानों के मंत्र जानते हैं। और पंडित भी काफी विद्वान होते हैं, तो अब वो क्या है, जैसे गायत्री मंत्र होता है तब गणेश गायत्री भी बना लेते हैं, और हाँ सूर्य गायत्री बना लेते हैं, और एक दंती प्रचोदयात, बस प्रचोदयात लगा दिया, गायत्री हो गई। पंडितों का भी कमाल है और कामना में भटकने वालों का भी कमाल है। आपकी कामना पूरी होनी चाहिए, आपको किसी से प्रेम नहीं, और तुम्हारी वासना पूरी हो तो लोग मुसलमान होने को तैयार है। हिंदू लड़की मुसलमान पे रीजे, वो कहे वो हिंदू नहीं बनेगा, वो शादी करके हिंदू नहीं बनेगा, ये शादी करके मुसलमान बनेगी। और लड़की मुसलमान से ब्याह करे तो मुसलमान बनेगी, और लड़का किसी मुस्लिम लड़की से रीझ जाए तो ये भी मुसलमान ही बनेगा, लड़की हिंदू नहीं बनेगी। उन्हें अपने मजहब से प्यार है, वो नहीं बदलने को तैयार। तुम जरा सा तुम्हारी वासना आ गई तो तुम बनने को तैयार हो, तो तुम भगवान बदल लोगे, धर्म बदल लोगे, गुरु मंत्र बदल लोगे, गुरु बदल लोगे, तुम्हारा काम होना चाहिए। अब काम कोई मोक्ष होना चाहिए नहीं, भोगों की प्राप्ति होना चाहिए। प्रेम नहीं है। अब प्रेम हो, पार्वती को, मैं नाम गलत बोल देता हूँ, क्या बोलूँ, मुझे न पार्वती मालूम न सती मालूम, पार्वती। अच्छा चलो ठीक है, सही हो जाए भगवान की दया से। पार्वती पूर्व जन्मों में भी कई जन्म लेती हैं, शरीर छोड़ती हैं, फिर शरीर छोड़ती हैं, फिर जन्म लेती हैं, और भगवान शंकर से ब्याह करती हैं। और बहुत फुसलाया गया, समझाया गया, ये भी नहीं, पहले जन्मों से, और वो भगवान शिव से ब्याह करती है। धन दिखाया गया, भगवान का वैभव, मुकुट, और शंकर भगवान मृगछाला, वो बागंबर पहने, ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं। उनसे शादी का प्रश्न, तो न दहेज देख रहे न वैभव देख रहे, पार्वती शंकर जी से ब्याह करती है। ठीक है, ये पसंद, ये प्रेम है। प्रेम का मतलब कोई पूछा जाए क्या है, कोई कहे मैं तुमको उड़ा दूंगा, उड़ा दो किसी और को, हमें तो उड़ना ही नहीं, हमें तो बस भगवान से प्रेम है। हमें नहीं स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने। और गोस्वामी जी तो ये कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। आप भगवान से भी मांगते हो, नहीं पूरा होता तो भगवान बदलते हो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ये भक्त की बात देखो, भक्ति की पराकाष्ठा ये, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, किसी कामना की पूर्ति भी नहीं मुझे चाहिए। मुझे स्त्री मिल जाए कि धन मिल जाए कि पद मिल जाए,
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं तो राम के चरणों में प्रीति चाहता हूं बस। और गोस्वामी जी मांगते हैं और मैं कहता हूं तुम्हें भी प्रीति मिल जाए तो तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, पर प्रीति अभी मांगते भी नहीं हो, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है। प्रेम की महिमा नहीं जानते आप। साच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। प्रेम की है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। आप पूजा करिए तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेम नहीं है। और पूजा करते समय भी नजर है फल पर। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में सकाम भक्ति को बहुत बुरा कहा है। सकाम भक्ति, कामना लेकर पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, मंत्र जपने वाले, ध्यान करने वाले, भगवान से प्रेम न करके कोई फल चाहने वालों की बड़ी निंदा है। और कर्म करने वालों की भी निंदा है। कृपणा फल हेतवा, कोई काम करते हो पर फल चाहते हो, कर्म से प्रीति नहीं है। माने पूजा कर्म अच्छा नहीं लगता, यज्ञ अच्छा नहीं लगता, फल के कारण करते हैं। जैसे कोई खेलता है और इसलिए कि इनाम मिले। हम नौकरी करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं। आप 1 महीने कहीं पढ़ाओ पैसे के लिए, तो पैसा न मिले तो 1 महीने का पढ़ाना तुम्हें कैसा लगेगा? सार्थक लगेगा? निरर्थक लगेगा। और हमने सेवा भावना से पढ़ाया है, पढ़ाना ही हमें अच्छा लगता है। क्या बताऊं, गंदे उदाहरण से ही बात सिद्ध होती है, अच्छे उदाहरण बनते नहीं है। किसी लड़की का लड़के से प्यार है, आप मान लो कुछ दिन प्यार करते रहे, बदले में उसने रुपया नहीं कुछ दिया, तो आपको लगेगा 1 महीना बेकार गया। कामी आदमी को काम सुख मिल जाए, बाद में कुछ न मिले, कोई नहीं। भगवान के भक्त को भक्ति का सुख मिल जाए, स्वर्ग मिले न मिले, मोक्ष मिले न मिले, अगला जन्म क्या होगा उसकी क्या चिंता। पर भक्ति हो तो भक्ति से तृप्ति होती है, बिना भक्ति के तृप्ति नहीं होती। जिन शिष्यों को अपने गुरु से पूरा प्रेम है उन्हें बहुत संतोष है, तृप्त है। जिनको श्रद्धा नहीं है वो चेले सुखी रह ही नहीं सकते। अन्य गुरु ना भी बनावे, पर जिनके गुरु से प्रेम नहीं है तो पदार्थों की तरफ भटकेंगे, मान में भटकेंगे, चीज़ों की तरफ भटकेंगे। और कहीं किसी के चेले बन करके मंडलेश्वर बनने का मौका ना मिला, चेला बन करके बहुत पैसे और आश्रम का विकास नहीं हुआ, तो लगेगा इससे तो उनके चेले बनते तो ज़्यादा सफल होते। माने भक्ति नहीं है, पदार्थों की तरफ ध्यान है। और पदार्थ तो 4 दिन के हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। पदार्थ किसी के साथ जाने वाले नहीं है। ये तो ट्रेन की सुविधा है, एसी में बैठे रहो, उतरोगे तो जो जैसे हो तैसे। ये संसार थोड़े दिन का है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो भगवान से भीख मांगो कि हमें भक्ति दो, भगवान से मांगो कि सुमिरन का दान दें, सुमिरन का बल प्रदान करें। और कुछ भी न दें, मुझे भक्ति दे दें। और सब कुछ दे दें, भक्ति न दें तो समझो बेकार। पर अभी समझ में नहीं आता। इतना हमें समझ आने लगा है कि प्रेम के बिना जीवन में सरसता नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। इसीलिए वैष्णव ने तो मोक्ष को भी नकार दिया है। वैष्णव संतों ने मोक्ष को नकार के भक्ति की बात की है। और वो ये भी जानते हैं, वैष्णव मूर्ख नहीं है,
वो ये जानते हैं कि भक्ति आ जाएगी तो मुक्ति तो आप ही आ जाएगी। मुक्ति को दौड़ने वाले हो सकता है मुक्ति प्राप्त न करें, लेकिन भक्ति को दौड़ने वालों को मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। क्योंकि जीते जी पहले भक्त आदमी के अपने आप दुष्कर्म की प्रवृत्तियां, वासनाएं सब खत्म हो जाएंगी। भक्ति का सुख जिनको जीवन में मिलेगा उन्हें और कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। फिर पापी कैसे रहेंगे, ईर्ष्यालु कैसे रहेंगे, बेईमान कैसे होंगे, वो तो तृप्त हो जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि भगवान की भक्ति से हो जाएगी। इसीलिए मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कई लोग तो ये भी कहते हैं हमें राम नहीं चाहिए, नाम चाहिए। वही भाव यहाँ है कि तुम हरि की चिंता छोड़ो, भक्ति है कि नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति हो, भगवान ना भी हो तो भक्ति में बंधे वो क्या है, भक्ति में क्या बंधे चले आएंगे। कोई गान कीर्तन गाते हैं राधे राधे जपो, हाँ चले आएंगे बिहारी। तो ये भी है, दूसरा भी है। तो देखो आप भगवान के नाम में डूबो, प्रेम में डूबो। भगवान को नहीं जानते, भगवान नहीं मिले, छोड़ो। तुमको भगवान के नाम से प्रेम है, भगवान के प्रति आकर्षण है, अभी नहीं भी मिले तो जब प्रेम होगा तो चले आएंगे, वो मिल जाएंगे, वो चिंता मत करो। तुम भक्त हो जाओ तो मुक्त होने की चिंता छोड़ दो। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भक्ति से अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। बिना घी के, बिना तेल के दिया कहीं नहीं जलता। रोशनी होगी तो पहले तेल चाहिए, घी चाहिए। ऐसे ही भक्ति जो है वो ज्ञान की साधन बन जाएगी, आप ही हो जाएगी। तो हृदय के अंदर प्रेम जगाओ, भक्ति जगाओ। जिन लोगों के हृदयों में भगवान की भक्ति है, प्रीति है। अभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगने ही जाते हैं। परीक्षा के दिन होंगे तो पास हो जाएं। अब आजकल जब हम पंजाब आते हैं तो हर माता, बच्ची को फुर्सत नहीं है, वो माँ को पेन दे देती है कि स्वामी जी का हाथ लगवाना पेन में। कई बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे नहीं आ पाए तो माँ ले आती है, स्वामी जी इसमें पेन में हाथ लगा दो, परीक्षा है, आपके आशीर्वाद से पास हो जाए। देखो तो कोई न कोई मतलब के लिए आपका आना होता है। मंदिर भी इसीलिए जाते हैं। और आजकल हमने देखा लड़कियों में भी बहुत भक्ति जगी हुई है। क्यों? रिजल्ट अच्छा चाहते हैं। हमारे ज़माने में तो 30-40%, 33-34-45, 40% नंबर आ गए पास। अब 80% लाओ, 90% लाओ, 95% लाओ, टॉप करो। और मैंने देखा 79%, 79% नंबर आए तो लड़की को डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा लो, इतने नंबर आ जाते तो हम तो खुशी में फूल जाते, इसको डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा क्यों? कहते इसकी उम्मीद थी कि 90% नंबर आएंगे, 90% नंबर आएंगे और आए 79%, 11 नंबर कम, डिप्रेशन हो गया। आजकल तमाम बच्चे पागल हो रहे हैं, कई जहर खा के मरते हैं, इसलिए कि हमको प्रांत में टॉप करना था, प्रांत को टॉप नहीं किया लोग। तो आज ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है भगवान की। हम लोग तो फेल हो जाते तब भी। अब आज हमको पास होने की नहीं जरूरत। जैसे चुनाव के दिनों में कहते हैं भारी बहुमत से जिताओ, केवल बहुमत से नहीं, भारी बहुमत से जिताओ। और कभी कभी 2-2 लाख, 3-3 लाख। तो देखो ऐसे ही, अब ऐसे ही यदि जीतने की इच्छा हो जाए मान लो, और 50,000 से जीते तो उदास हो जाए। अब जीतने की खुशी नहीं है,
इतने कम में जीते, पास होने की खुशी नहीं है, अरे 79% नंबर हो लो, कम होते हैं। ऐसे ही आपके पास धन है पर दुखी हो, धन होते हुए दुखी हो, क्योंकि धन तो है पर इतना कम धन, सुंदर तो है पर इतने कम सुंदर, तब और क्या करोगे? फिर लगाओ खिजाव विजाव, कुछ करो, चिपड़ो उपड़ो। दुनिया के लोग इतनी कामनाओं में अंधे हो गए हैं कि सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब अधूरे हैं। पूरा कौन है? जो भगवान के प्रेम में डूबा है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, चाहिए न चाहिए कबहू कछ, तुम सन सहज सने। जिनको कुछ चाहिए नहीं और प्रेम है। अब दूसरे लोग हैं जिन्हें चाहिए नहीं, उन्हें थोड़ा भी प्रेम नहीं। तुम तो मतलब के लिए भी हो आए मंदिर, चलो मतलबी, और जो जिनको चाहिए कुछ नहीं कहते हम तो मंदिर जाते नहीं, मैं क्या लेना देना। लो अब ये दूसरे मूर्ख, एक वो मूर्ख जो कामना वाले हैं, एक वो मूर्ख हमें चाहिए नहीं तो हमें क्या भगवान से लेना देना। इसका मतलब जिनकी अटकी हो सोई भगवान का भजन करें। किसी को संतान नहीं चाहिए, किसी को दहेज नहीं चाहिए, तो दहेज वाले शादी करें या संतान वाले शादी करें। जिनको संतान भी नहीं चाहिए, दहेज भी नहीं चाहिए भाई, तब क्या शादी नहीं करना? तो भगवान से प्रेम, कुछ भी नहीं चाहिए तब भी हो। प्रेम के बिना जीवन सूना है, नीरस है। नहीं तो कई लोगों को, कई माताएं हमें मिलती हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहते स्वामी जी घर में कोई कमी नहीं है, लड़के अच्छे हैं, पति भी बहुत अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं, धन भी है, कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है, सुख नहीं है। अब ये क्या है? क्योंकि प्रेम की कमी है। अब प्रेम पैदा नहीं हो रहा। जब तक प्रेम नहीं पैदा होगा तब तक सुख नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी तरीके से प्रेम पैदा करो। अब वो प्रेम भी पैदा करने से नहीं होता, कोई रास्ता मिल जाए, कुसंग जैसे पढ़कर आदमी गलत रास्ते पर चलता है, ऐसे कोई भक्त संत मिल जाए, भक्त जिसके जीवन में भक्ति हो और तुमको भी भक्ति का, प्रेम का रोग लगा दे। प्रेम का रोग, मीरा के अंदर प्रेम था, ऐसे कोई प्रेम हमारे अंदर जग जाए, सत्संग से, संतों के संपर्क से ऐसा कोई महात्मा मिले जो तुम्हारे अंदर प्रेम जगा दे। थोड़ा सा प्रेम कथा सुनते जरा सा कभी कभी लगता है, वो भी हमारी कथा में नहीं, कई की कथा में थोड़ा प्रेम जगता है। अब वो कथा करके गया। थोड़ा सुनते समय कभी कभी कई की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। प्रेम की कथा, भगवान की भक्ति की कथा चलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, परंतु वो भक्ति अभी टिकती नहीं। हमने संतों से सुना था, भक्ति भाव भादों नदी, भक्ति भाव और भादों की, बरसात की नदी, और चली गहरा खूब बाड़ी, तो भक्ति भाव भादों नदी ये गहरा के बहती है, लेकिन सरिता वही सराइये जो जेठ मास ठहरा है। कथा के समय आंसू आ जाते हैं, भाग्यशाली हैं जिनके कथा के समय भी आ जाए। आंसू ना आने वालों से भक्ति में आंसू आ जाए, इससे ऊंची कोई बात नहीं। हम लोग लड़के के मरे पे रोए, बेटी के मरे, बाप के मरे रोए, धन के गए में बड़े रोए, जाने क्या क्या नुकसान हुआ तो रोए, अपमान हुआ तो रोए, और भगवान के यहाँ भी रोने पहुँच गए। लेकिन भगवान के प्रेम में आंसू नहीं आए। आंसू भी आते हैं, कभी कभी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। एक बार हम बहुत बीमार संत को मिले जाकर, जिनसे हमारे प्रति उनका थोड़ा प्रेम, या हमें समझते थे प्रेम नहीं करते, तो जब वो बीमार थे और हम मिलने गए तो उनके आंसू आए।
अब वो मिश्रित आंसू थे कि प्रेम के आंसू थे, क्या आंसू थे? कई बार पश्चाताप के भी आंसू होते हैं। पश्चाताप, हमने अच्छा नहीं किया। मरते समय भी कई के आंसू आएंगे कि हमने क्या किया। कृतम स्मर कृतज्ञ स्मर, जब अपने किए हुए की याद आएगी कि हमने क्या किया और आज क्या हो रहा है, तो आदमी को दुख होता है कि हमने पाप किया और जिसके लिए पाप किया वो कुछ साथ नहीं जा रहा, तो रोना आता है। इसी तरह से किसी ने हमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और वो हमारे मरते समय इलाज करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो लगता है हो, पश्चाताप होता है कि मैं कितना नीच हूँ, कि इनके साथ मैंने क्या व्यवहार किया था, क्या समझा था, किसके कहे लग गया था, और ये कितने अच्छे हैं। और कई बार उल्टा भी होता है कि पच पच मरे कुटुंब हित, अपने परिवार के लिए हम मरते रहे, आज हम मर रहे हैं ये पूछ नहीं रहे। हम मर रहे हैं, बीमार हैं, कलिर रहे हैं, कष्ट में हैं, और जिनके लिए मैंने सब कुछ किया ये मेरे से बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं। ऐसे तो बाहर जगत के साथ जुड़ने पर पश्चाताप होता है, पर भगवान के प्रति प्रेम किसी भाग्यशाली के मन में उदय होता है। हम तो ये चाहते हैं कि आपके हृदय में प्रेम उपजे, और ये भी कहा प्रेम न बाड़ी उपजे। उपजता नहीं खेती में, पंजाब बड़ा उपजाऊ है, बहुत फसलें होती हैं, गेहूं कहना ही क्या है, धान को क्या कहना है, पर प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये जहाँ कथा हो रही है सब ये वही जगह है जहाँ मंडी लगती है, बिकता है सब कुछ। ऐसे ही कहीं प्रेम की मंडी नहीं है कि जाओ ले आओ। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो कोई चाहे, शीश दे ले जाए। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, अपने को चढ़ाने को तैयार हो, अपने मैं को मारने को तैयार हो, अपनी गर्दन देने को तैयार हो, शीश दे ले जाए। भगवान आपके अंतःकरण में प्रेम दे, मेरे अंतःकरण। हमको भी बहुत बातें आती हैं, तर्क आता है, प्रेम की कमी है। प्रेम बड़ी मुश्किल से होता है। केवल प्रेम मानव जीवन में आ जाए, और वो किसी के लिए नहीं। दिया जलने से मतलब है जले, किसके लिए जले नहीं, जल जाए वो रोशनी करेगा। चाहे तुम ताश खेलो, चाहे रामायण पढ़ो, तुम प्रेम तुम्हारे अंदर जग जाएगा, बस तुम्हारा जीवन धन्य। वर्षा हो जाए, चाहे धान के लिए, चाहे गेहूं के लिए, चाहे फलाने के लिए, चाहे गन्ने के लिए, वर्षा वर्षा है, बरस जाएगा, जिसके काम का है मिल जाएगा। हमारे हृदय में प्रेम हो, प्रेम पत्नी के लिए है कि बेटे के लिए है कि बाप के लिए है कि स्वामी जी के लिए है कि भगवान के लिए, प्रेम हो तो स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम हो जाए बात खत्म, इससे ऊंची कोई बात नहीं है। आप भी टटोलना, प्रेम है आपके, परिभाषा याद रखना। यदि तुम मान लो सेवा भी कर रहे हो और तुमने 6 महीने सेवा की, चलिया का रिवाज तो है ही है, वो 40 दिन तुम मंदिर गए, लड़का हो जाए 40 दिन गए, कि शादी हो जाए 40 दिन गए, कि दुकान ठीक चल जाए, कोई भी 40 दिन के लिए अनुष्ठान किया तो 40 दिन गए तो, लेकिन वो काम ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? 40 दिन ठीक रहे, बेकार गए। और 40 दिन तुम ऐसे ही जाते, तुम्हारा मन लग जाता, उठने का मन न करता, प्रेम के आंसू आते, पूजा में मन लगता, कोई मांगा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो लगेगा हमारे 40 दिन बेकार गए। बल्कि लगेगा जैसे ये 40 दिन गए ऐसे जीवन जाए, ऐसे जीवन बीते जैसे 40 दिन बीते। जैसे हमारा भजन में, ध्यान में मन लग जाए, आगे क्या मिलेगा ना मिलेगा, लगेगा रोज ऐसे ही ध्यान लगे। कई लोग ये पूछते हैं, महाराज कभी कभी ध्यान लगता है, रोज नहीं लगता। अब देखो, उनको ध्यान ही लगाने की इच्छा है, उन्हें नहीं चाहिए स्वर्ग मिल जाए, वो ये हो जाए, बस जैसे ध्यान कभी लग जाता है वैसे ही लगे।
कई लोग ये कहते हैं जब आप ध्यान कराते हैं तब तो लग जाता है, फिर नहीं लगता। अब देखो कुछ नहीं दिया, सिर्फ ध्यान लगाया, हमने दिया कुछ नहीं, और आपने यही कहा बस ध्यान लग जाए रोज, बस एक बार ध्यान लगे। कई लोगों को यही शिकायत है कि भाई कभी कभी लगता है, रोज नहीं लगता। अर्थात कभी कभी भजन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भजन। ये नहीं कहते उस दिन धन मिला, एक दिन भजन करने लगे तो पैसा आ गया, एक दिन भजन किया तो लड़का हुआ, नहीं, भजन में मन लग गया, बस उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब केवल मन लग जाए, अब बस सब कुछ हो गया। मन लगाना सीखो, मन लगे भजन में, मन लगे ध्यान में, मन लगे पूजा में, मन लगे पाठ में। मत पूछो कि और कुछ मिलेगा। और मन भजन में लगता है तो भगवान दिख जाए ये भी इच्छा मत करो। 4 भक्तियां, नाम रूप लीला धाम। भगवान दिख जाए जरूरी नहीं, जहाँ भगवान का नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। भगवान का नाम जपो, रूप देखने की भी जरूरत नहीं। उनको ना दिखो, हमें क्या करना, नाम में आनंद है। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, इसीलिए नाम में मस्त हो जाओ, भगवान की क्या जरूरत। इसी तरह से भगवान के गुणगान गाओ, गुणगान सुनो। गुरबाणी तो भगवान के गुण गाने के लिए, इसलिए उसको लोग गाते ही है। हम रामायण में भी है, गाई रामई सुमिरिय रामई। रामई को गाओ, रामई की याद करो, उनके गुणग्राम, उनके गुणों का समूह, और उनकी याद में मस्त हो जाओ। ये यदि आ जाए आपके जीवन में, देखो आज कथा में मजे की नहीं कह रहा, पर सचमुच मैं दिल से कहता हूँ कि इसकी कमी है मानव जीवन में। प्रेम की बड़ी कमी है, मनुष्य के अंदर है ही नहीं। आदमी पत्थर का हो गया है, पिघलता ही नहीं, खुश नहीं होता। न देख के खुश है, न बोल के खुश है, न कुछ करके खुश है। चाहता है आगे क्या हो जाए, आगे क्या हो जाए, सारी नज़र आगे पर टिकी पड़ी है। यदि जितने दिन हमने पूजा की है, यदि प्रेम से की होती तो सब जो जीवन बन गया होता। तो आप भी किसी के भी शिष्य हो, किसी भी मजहब के हो, कोई भी आपका गुरु हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि आपके अंदर प्रेम बढ़ा है कुछ। यदि प्रेम नहीं बढ़ा तो आपका पतन हुआ है, उत्थान नहीं हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि संतों के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मान लो काम नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई, तो क्या हुआ? तो ऐसा संकल्प ही मत करो कि तुम्हारी अश्रद्धा हो, ऐसा संग ही मत करो कि तुम्हें अश्रद्धा हो जाए, क्योंकि अश्रद्धा से तुम्हारा नुकसान है। तभी कहा गया साकत संग न कीजिए। नास्तिक का साथ नहीं करना, वो तुम्हारी श्रद्धा खराब करेगा। जो थोड़ी बहुत है वो नहीं रहेगी, और श्रद्धा नहीं रहेगी तो शांति नहीं रहेगी, चैन नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा जीवन में। कोई भगवान के मंदिर में रोज जाता है, उसका बड़ा मन लगता है, आंसू आते हैं। अब कोई वेदांती समझा के उसे कहे अरे क्या पूजा करते हो, उसमें कुछ नहीं है, तर्क दलील से। वो मैं अभी ज़्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो वो जल्दी ही पकड़ लोगे मेरी तर्क। अब यदि आपको यदि पूजा से हटा दिया जाए, तुम्हारे दिमाग में तर्क बिठा दिए जाएं, फिर पूजा का आनंद चला जाएगा, फिर नहीं पूजा में आनंद मिलेगा। तो पूजा में आनंद है विश्वास का। तो कोशिश करनी चाहिए कि यदि पूजा में प्रेम है तो उसमें उनका प्रेम बढ़ जाए। जाप में प्रेम है तो जाप में प्रेम बढ़ जाए, ध्यान में प्रेम है तो ध्यान में प्रेम बढ़ जाए, घट न जाए। यदि संत तुम्हें प्यारे लगते हैं तो और प्यारे लगें। ये नहीं है कि पहले तो बहुत अच्छे संत लगते थे और अब नहीं लगते। एक हमारी शिष्या जलंधर की थी, अब शरीर नहीं रहा। मैं उनका 28वां गुरु था। 27 गुरु वो बना चुकी थी। फिर मुझे मिली पहले कपूरथले में, बड़े अच्छे भजन सुनाए, बड़ा प्रभावित हुआ, पर बड़ी दुखी थी कि मुझे भगवान नहीं मिला, मेरा कल्याण नहीं होगा।
तो चलो अब हमारे पास आई, ध्यान लगने लगा, और इतना ध्यान लगने लगा कि आंखें खोलने से न खुले, खड़ी हो तब भी कहे मेरी आंखें नहीं खुलती, इतना आनंद। फिर क्या हुआ, वर्षों ऐसा आनंद चला, ध्यान चला, मस्ती चली। और दूसरी कहती थी मैं कंजूस बहुत हूँ, रुपया ब्याज आज में देती थी, उसी से अपना काम करती थी। तो कहती थी मुझे लोभ बहुत है, मेरा लोभ कम करो। खैर, तो ध्यान करते 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 काफ़ी उनकी ऊंची अवस्था हो गई, पर धीरे धीरे वो ध्यान लगना बंद हो गया। तो कहती थी अब तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मंदिर जाती हूँ तो पूजा में मन नहीं लगता, चूँकि ध्यान की आदत पड़ गई, पूजा की छूट गई, और कोई साधु अब जमता नहीं, इतना मैंने आपका सुना है, कोई साधु जमता नहीं, उनके प्रति भक्ति नहीं बनती, तो न पूजा कर पाती हूँ, न और साधुओं के पास जाती हूँ, और वैराग्य रोज दे दे करके अब बच्चों में भी, परिवार में भी मन नहीं लगता, अब मैं भीतर से संतुष्ट भी नहीं हूँ। ये देखो कमाल। असल में मनुष्य को आनंद मिले, आपके दिमाग बहुत ज्यादा है, दिमाग ही तुम्हें दुख देने लगे, और ज्यादा दिमाग भी दुख देता है। तुम्हें बुराई देखने की आदत पड़ जाए, बहू की देखोगे, मुझे भी बहुत बुराई दिखती है, मैं दिन भर बुराई देखता रहता हूँ, देखता नहीं दिखती है। जैसे हमको तुम बैठे नजर आते हो, रोशनी हुई तो रोशनी दिख गई, अंधेरा हुआ तो अंधेरा दिखता है, चूंकि आँख है। तो दिमाग ज़्यादा हो जाए, तुम ऐसे क्यों बैठे, तुम ऐसे क्यों बैठे, तुम ऐसे क्यों उठे, तुम्हें ये तमीज़ नहीं, तुम्हें वो तमीज़ नहीं, तुम्हें यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए। जैसे सासें बहू से बड़ी परेशान रहती हैं, बहुत बुराई दिखती है। तो जब ज़्यादा दिमाग होगा तो छोटी छोटी बातें देख लेता है, नुक्स। जैसे आंखें ठीक हो तो छोटे छोटे अक्षर भी पढ़े जाते हैं, नहीं तो ऐनक ऐनक लगाओ तो दिखेगा नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो कई लोगों को बुराई कम दिखती है, क्योंकि मोटी अकल है, ज़्यादा देखते ही नहीं है। ज़्यादा बुद्धि वालों को ज़्यादा बुराई दिखती है और ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसी तरह कई बार ज़्यादा ऊंची बातें आ जाएं और जीवन में कहीं न कहीं छोटी मोटी कमी रह जाए तो दुख बहुत देती है। कहीं संतुष्टि न हो, ब्रह्म की भी बातें आ गई और सब कुछ खंडन कर आप कहीं के लायक नहीं रहे। हाँ, थोड़ा बहुत जो उनका टाइम पास हो जाता है, जैसे कई बूढ़ों का टाइम ताश खेलने में, देखा होगा यहाँ भी कुछ होंगे शायद, मुझे नहीं मालूम वैसे, पर बूढ़े में ताश न खेलें तो करें क्या, मर जाएं। लड़के पूछते नहीं, काम लायक रहे नहीं, और काम करें तो क्या करें, और घरवाली में भी मन लगने लायक नहीं रहे। एक समय था तो लग जाता था, अब करें तो क्या करें, तो ताश खेलते, बुढ़ापे में टाइम लगाते हैं, भजन सुमिरन बनता नहीं तो करें क्या। बिना मन को कहीं लगाए सुख कहाँ मिलेगा, तो मन लगाने को चाहिए। तो कोई ताश खेलता है, कोई कुछ करता है, कहीं ना कहीं हमने देखा है। तो इसलिए मन को लगाने का जिसे तरीका मिल गया, उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने भजन में मन लगाना शुरू किया है, बस अभी अभी हमारे गुरु भाई बड़े अच्छे थे, त्यागी थे, तो उपवास करके अन्न जल छोड़कर, खाना भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, और अन्न जल छोड़कर शरीर छोड़ा। अब ये तो निश्चित है कि यदि अन्न जल न छोड़ते तो 6 महीने, साल, 2 साल, पक्का तो नहीं कह सकता, पर अभी मरने वाले नहीं थे। शरीर छोड़ा, खाना पीना छोड़कर। और देखो, खास बात नहीं है, पर अपन कितना रुपया बम्बई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, विदेश जाएंगे, दिल्ली जाएंगे बचने के लिए, जबकि ये भी मालूम है कि 2-4 महीने से ज़्यादा के मेहमान नहीं है, फिर भी बचाने की कोशिश करते रहेंगे। कोई आसार नहीं, तब भी लगेगा थोड़ी देर और रख के देखो, थोड़ी देर और शायद बच जाए। मरने वाले के बचाने में हम जी जान लगाए हैं। और एक संत हैं कि उपवास करके अपने शरीर को छोड़ दिया। अभी अभी यदि
एक दिन के गैप से शरीर छोड़ने का प्रश्न आए अपन राजी नहीं होंगे। लगता है चलो कल ही तक ही, आज क्यों मरे। शरीर छोड़ना और हम वासनाओं से रहित होके जाएं, सबसे ज्यादा तैयारी मरने की करनी चाहिए। मरने की तैयारी कोई कर ले कि चलने का टाइम है, फिर कोई नहीं, कोई चिंता ना हो, कोई हमारी वासना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, हम आत्मा राम हो, शरीर छूट रहा है, कोई भय नहीं। लेकिन कितनी हिम्मत जुटाओ, मरने का टाइम आए तो धुकपुक होने लगे, तो ये जिंदगी और छूटेगा। तुम प्रैक्टिस नहीं करो तो देखो, दो ही तरीके हैं, तुम शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस कर लो और एक प्रैक्टिस ना करें। तो जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका शरीर नहीं छूटेगा। जैसे जो नाचने की प्रैक्टिस करे नहीं नाचेगा, जो जैसे अभी प्रतियोगिता है, जो प्रैक्टिस करेंगे वही बैठेंगे, नहीं तो करेंगे क्या। तो कई काम हैं कि प्रैक्टिस करोगे तो ही करना होगा। कुश्ती लड़ने की प्रैक्टिस करो तो लड़ो, तैरने की प्रैक्टिस करो तैरो, खेलने की प्रैक्टिस करो खेलो। तो इसी तरह से, पर ना करोगे तो, कुश्ती की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लड़ना जरूरी है, लड़ना पड़ेगा नहीं। तुम वकालत की प्रैक्टिस नहीं करो तो वकालत करनी पड़ेगी नहीं। बहुत ऐसे काम है कि प्रैक्टिस करोगे तो ही करना पड़ेगा। पर ये काम बड़ा विचित्र है, तुम मरने की प्रैक्टिस ना करो तब भी मरना पड़ेगा। तो जब मरना ही पड़ेगा तब प्रैक्टिस कर लो ना। जब करना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा, तैरना ही पड़ेगा, पानी में फेंका ही जाएगा तो तैरना सीखो। यदि ये होता कि हमने तैरना नहीं सीखा तो हमको पानी में नहीं फेंकेंगे, फिर तो ठीक था कि नहीं प्रैक्टिस करो, झंझट ही मत करो। तो मरने की प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि मरने की झंझट कौन करे। पर तुम नहीं करो तब भी मौत आएगी, तो वही ठीक रहेगा जिन्होंने, बोलो तो आप करोगे प्रैक्टिस। अच्छा भी कल से प्रैक्टिस करवाएंगे मरने की, ठीक है। ध्यान है मरने की प्रैक्टिस, ध्यान है जागते सोने की प्रैक्टिस। जागते हुए ऐसे जैसे सोए आदमी को तुम गाली दो, सोए आदमी की तुम जेब काट लो, जागेगा तो मतलब है सोए आदमी को कोई चिंता नहीं। सोए आदमी को ये भी नहीं कि औरत हूं कि आदमी हूं, गरीब हूं कि अमीर हूं। गहरी नींद वाले को कोई चिंता होती ही नहीं। यदि जागते हुए कोई आदमी होश में हो, सोए जैसा हो, न गरीब हो न अमीर हो, न स्त्री हो न पुरुष हो, न हिंदू हो न मुसलमान हो, न पंडित हो न बनिया हो, न, अब मैं क्या बताऊं, ना पढ़ा हो न अनपढ़ा हो, किसी तरह की वेदना ना हो, किसी तरह की किंचित मात्र वेदना ना हो, जागे हुए, तो समझो ये आदमी जागा हुआ भी सोया। इसने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि जागृत को सुसुप्ति में बदल दिया, जीवन को मृत्यु में बदल दिया।